तो देख सकते हैं 26 दिसंबर की सुबह का ये मामला है। सुबह 7 बजे एसडीओ आवास में एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता देवी की जलकर मृत्यु होती है। तो अनीता के जो परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनका आरोप यही है कि एसडीओ ने जो है उन्हें जलाकर मारा है, ये आरोप है। लेकिन एसडीओ के जो परिजन हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर केस करते हैं अनीता के परिजन। उसके बाद बहुत मामला होता है, बहुत सारे धरना चलते हैं शहर में कैंडल मार्च भी निकलता है प्रदीप प्रसाद के द्वारा, और उसमें कई विधायक भी जुड़ते हैं। शहर के लोग जो हैं इनके साथ आते हैं, परिवार वालों के साथ आते हैं, इनके मोहल्ले के लोग साथ आते हैं और डिमांड करते हैं कि एसडीओ अशोक कुमार की गिरफ्तारी हो। आज उसी को लेकर फिर से एक बार महिलाओं की टीम यहाँ पहुँची है और साथ में अनीता के जो भाई हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं थाना प्रभारी से मिलने के लिए। अब जो है उनका कहना है कि थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि 7 दिनों में जो है इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द जो है वो क्या सच है वो सामने आ जाएगा। तो हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी के हत्याकांड के मामले में जो उनके पत्नी के परिजन हैं वो आज फिर से थाना घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। उनका डिमांड यही है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, एसडीओ की गिरफ्तारी हो। ये परिजन का लगातार आरोप है कि उन्हें जो है वो जलाया गया था। मेरे साथ जो लोग यहाँ पे आए हैं महिला मिलने के लिए, क्या हुआ? आप लोग फिर देखा गया है कि थाना पहुँचे हैं आप लोग? जी आप लोग आज फिर थाना पहुँचे हैं, क्या है नहीं, मामला? आज तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके सपोर्ट में। और अनीता देवी हत्याकांड में अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को जागना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से सभी लोग आए हैं। मांडू बलसगरा पंचायत से हम लोग आए हुए हैं। और आने के बाद यहाँ पे तो सबसे पहले आए, थाना प्रभारी नहीं थे और कुछ बातें को हम लोग यहाँ पे रखें, जो थाना जो भी मौजूद थे। उसके बाद थाना प्रभारी आए। थाना प्रभारी से हमारी 1 घंटे की भी बातचीत हुई और 1 घंटे के दौरान में ये पता चला कि उन्होंने सीधा कहा है कि वो आश्वासन दे रहे हैं हमें कि हम लोग जो आरोपी अशोक कुमार है 1 हफ्ता के अंदर उनको हम लोग पकड़वा लेंगे। ये आश्वासन दिया उन्होंने। और ये भी कहा है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वैसे दरिंदे को पकड़कर हम लोग यहाँ पे जेल में रखें ताकि महिलाएं आकर देखें कि हाँ ये सिस्टम काम की है। आप लगातार देख रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे भी आए, विधायक भी आए। क्या लगता है न्याय मिलेगा? क्या सही जानकारी जो जांच है वो सही तरह जा रही है कि नहीं जा रही? सर, अगर जांच सही तरीके से होता तो देखा जा सकता है। ये घटना 26 दिसंबर की है और एफआईआर हमने 27 दिसंबर को कराया था और आज फिर पुनः 27 जनवरी हो गया। मतलब सर 1 महीना 1 दिन हो गया। हमने पक्का सबूत भी दिया हुआ है। हमने केस आईओ सर को, एसआईटी टीम को, सर आप लोग को भी मैंने शेयर किया हुआ है, पक्का सबूत दिया हुआ है। हमारी बहन जब देव कमल हॉस्पिटल रांची में एडमिट थी तो आईसीयू में उन्होंने कुछ बयान दी है जो हम लोग के द्वारा, हमारे परिजन के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ स्पष्ट बताया है। उनसे पूछा गया है, हमारे भाई पूछे हैं कि कौन जलाए हैं, अशोक जलाए हैं, तो उन्होंने सर हाँ में हिला के जवाब दिए हैं। कारपिन तेल छिड़क के जलाए हैं तो हाँ में जवाब दिया। सर माचिस अशोक मारे हैं तो हाँ में जवाब दी है। तुम जल रही थी तो वो कहाँ थे? सर हाथ ऐसे इस तरह से हिला हिला के उन्होंने स्पष्ट बताया है कि वहीं थे लेकिन बचा नहीं रहे थे। उसके बाद फिर पूछा गया उससे कि अभी अच्छा लग रहा है तो सर ना में हिला के जवाब दिया है। सर वो वीडियो हमने दिया है। सर उसके बाद और जो भी साक्ष्य हमको मांगा गया हमने हर तरह से दिया सर, लेकिन संतुष्टि नहीं है। सिर्फ हमको जो है ना बरगलाने का काम किया जा रहा है। आज भी केस आईओ सर थाना इंचार्ज के द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह में हम अरेस्ट कर देंगे, लेकिन सर ये भी हमको लगता है कि जिस तरह से आज तक हमको बोलते आया गया है ठीक उसी तरह से ये भी है। लेकिन देखिए कितना दिन हो गया अभी तक टोटल? 1 महीना 1 दिन हो गया सर। मतलब 1 महीना। इस बीच में क्या हुआ? मतलब जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, कहीं जांच पड़ताल में बात आगे बढ़ी? क्या कोर्ट में ऐसा कुछ मामला गया है? जी कोर्ट में गया है। कोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल अपना फाइल किए हुए हैं और बाकी 3 लोग का नहीं किए हैं, है ना। तो एंटीसिपेटरी बेल पिछला डेट जो उनका था उस डेट में कॉल फॉर डायरी हुआ, माननीय न्यायालय के द्वारा कॉल फॉर डायरी किया गया है और पुनः डेट सर 29 जनवरी को फिर है। अच्छा, तो देखिए उस दिन क्या होता है। सर लोग भी वहाँ पे रहेंगे? जी हम तो रहते हैं सर, हम लोग रहते हैं सर। न्यायालय का मामला है,
न्यायालय के बात हम कैसे कहें सर। हमने आरोप लगाया है, जेन्युइन आरोप लगाया है सर, सही आरोप लगाया है सर। उन्होंने अपनी पत्नी मेरी बहन को जिंदा जला के मारे हैं सर। और कुछ खबरों में देखा जा रहा था कि जो उनके परिजन हैं, एसडीओ के परिजन हैं, वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप है। सर आप देख सकते हैं उनके जो भी परिजन हैं, अशोक कुमार का कहना है कि हमने मॉर्निंग वॉक जाने से मना किया, जिसके चलते मेरी पत्नी है और मेरी बहन आत्महत्या कर ली, आग लगा ली। ये एसडीएम साहब का कहना है। उनके पिताजी का कहना है कि ठंड बहुत थी, मेरी बहू जो है सो बोरसी जला के ताप रही थी और बोरसी के आग से जो है सो जल गई। उनके पिताजी का कहना है। मेरा भगना से बयान दिला दिया गया सर कि हम साइकिल चला रहे थे, पापा योगा कर रहे थे और मम्मी जो है सो जलते हुए निकली। उनके सरकारी ड्राइवर रोहित से जब हमने समाहरणालय गेट के सामने उनको बुला के पूछा, हमारे साथ 2-3 लोग और भी थे, सबों के सामने में पूछा कि रोहित जी जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे? तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि देखिए सर हम वहाँ नहीं थे, लेकिन फ़ोन आई था, हम आनन फानन में गए। उसके बाद फिर हम आरोग्यम हॉस्पिटल गए। आरोग्यम हॉस्पिटल से लौटे, बच्चा दोनों सो रहा था, दोनों बच्चा के उठा के राजा बंगला के घर में दादी के पास पहुँचाए हैं। तो सर सबका तो बयान अलग अलग है सर, किन्हीं का बयान नहीं मिलता है। स्पष्ट है सर कि उन्होंने जला के मारा है। अगर जला के नहीं मारता सर तो ये देखने का चीज़ है सर। आप लोग सब मैंने हजारियाबाग के हैं सर, एसडीएम आवास, और यहाँ से थाना परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी में मेरा घर है सर। उन्हीं के लोगों का कहना है कि 7 बजे घटना है, लेकिन सर मुझे 8:45 बजे सूचना दी जाती है। जब वो लोग स्पष्ट हो गए कि अब ये नहीं बोल पाएगी, तब मुझे सूचना दिया जाता है सर। और सूचना देने के बावजूद भी हमने कई बार आग्रह किया कि ठीक है आप लोग जा रहे हैं जाइए, लेकिन हमारी बहन से हमको वीडियो कॉल में बात कराइए। लेकिन सर हमको वीडियो कॉल में भी बात नहीं कराया गया सर। हर तरह से जो है ना, इन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से किया है सर, इस घटना को अंजाम दिया है सर पूर्व नियोजित तरीके से। उन्होंने सेटिंग के तहत जलाने के बाद सबसे पहले आरोग्यम हॉस्पिटल ले गया सर। आरोग्यम हॉस्पिटल वाले ने मतलब सर इस तरह का केस में सर आप लोग भी देख रहे हैं और आप लोग को भी जानकारी है सर कि अगर इस तरह की घटना होती है तो हॉस्पिटल का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि पुलिस प्रशासन को सूचना दे, थाना को सूचना दे, लेकिन वैसा नहीं किया गया सर। वहाँ भी जो है सो हॉस्पिटल के द्वारा थाना को सूचना नहीं दिया गया। एसडीएम साहब का तालमेल वहाँ बहुत बढ़िया था, पहले से था, इसलिए उन्होंने वैसा नहीं होने दिया सर। उसके बाद जब हम लोग वहाँ गए, आपका बोकारो पहुँचे, तो मेरी बहन तो वेंटिलेशन में थी, बहन से तो किसी तरह से कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन जब हमने वहाँ से थाना से संपर्क किया और जब थाना के माध्यम से एक महिला मजिस्ट्रेट बन के आई थी बयान लेने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ उनका ही बयान लिया और हर बात पर उस मैडम के द्वारा बोला जा रहा था कि सर और क्या लिखूं उनसे। और जब हमने उतना लिखने के बाद हमको बोला गया कि इसमें आप साइन कर दीजिए, तो हमने उनको बोला कि मैडम आप मेरी बातों को लिखे नहीं तो हम साइन क्यों करें? तो बोले कि नहीं एसडीएम साहब तो लिखवा ही दिए हैं ना जो घटना है। हम बोले वो एसडीएम साहब घटना लिखवाए हैं ना, आप मेरी भावना को लिखिए, आप लिखेंगे तो ही हम साइन करेंगे। लेकिन वहाँ भी मेरा पूरा बयान दर्ज नहीं किया गया सर, और ये पूरी साजिश था। ये अभी क्या हुआ? अभी जब थाना में आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? थाना प्रभारी सर के द्वारा आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह में हम जो है सो गिरफ्तारी करके आपको संतुष्ट कर देंगे कि 1 सप्ताह में हमने गिरफ्तार कर दिया।